लाइव पर खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। बैद्यनाथ चौक पर अफरा तफरी, 50 वर्ष बाद दीक्षांत सभागृह में समारोह, दीवार के नीचे दबने से मजदूर की मौत। आइए देखते हैं खबरें अब विस्तार से। बैद्यनाथ चौक पर अफरा तफरी। नागपुर शहर के अति व्यस्त चौराहे में शामिल बैद्यनाथ चौक पर इन दिनों अफरा तफरी का आलम देखने को मिल रहा है। सिग्नल शुरू होते हुए भी वाहन चालक जमकर आगे बढ़ जाते हैं। इतना ही नहीं, ऑटो चालक नियमों की सरेआम धज्जियां उड़ाते हैं। बसों की टर्निंग के वक्त एक ओर से समूचा यातायात भी रुक जाता है। सुबह से लेकर रात तक एसटी बसों के आवागमन के बाद भी चौक पर अव्यवस्था का आलम बना हुआ है। एसटी बस स्टैंड में सुबह से रात तक बसों का आवागमन रहता है। बसों की वजह से ऑटो चालकों के साथ ही अन्य वाहनों की भी भरमार होती है। चौक पर ट्रैफिक पुलिस तैनात होने के बाद भी अनेक वाहन चालक सिग्नल जम कर जाते हैं। अनेक सिग्नल जम करने के अन्य वाहन चालकों को होने वाली परेशानी के बारे में जरा भी ध्यान नहीं दिया जाता है। अनेक ऑटो चालक सिग्नल की लापरवाही किए बिना निकल जाते हैं। यदि उनकी लापरवाही की वजह से किसी वाहन चालक को चोट भी आ जाए तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। सुबह के वक्त चौक पर ट्रैफिक पुलिस तैनात होती है, लेकिन वे भी पेड़ के किनारे खड़े होने से वाहन चालकों में नियमों का भय नहीं रह गया है। इतना ही नहीं, सीसीटीवी में सभी गतिविधि कैद होने के बाद भी लापरवाही का आलम जारी है। तो वही दूसरे और 50 वर्ष बाद दीक्षांत सभागृह में समारोह। आरटीएम नागपुर विश्वविद्यालय की ओर से 9 जुलाई को आयोजित किए जा रहे दीक्षांत समारोह की तैयारियां पूर्णता पर है। इस बार सर्वोच्च न्यायालय के नियुक्त मुख्य न्यायाधीश शरद बोबड़े को डॉक्टर ऑफ लॉ मानद उपाधि से सम्मानित किया जाएगा। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी उपस्थित रहेंगे। समारोह में 80,000 स्नातक व स्नातकोत्तर डिग्री प्रदान की जाएंगी। जानकारों का मानना है कि करीब 50 वर्ष बाद विश्वविद्यालय के दीक्षांत सभागृह में समारोह होगा। कोरोना की वजह से दीक्षांत समारोह की तिथि को 2 बार आगे बढ़ाया गया है। पहले 11 अप्रैल को विशेष दीक्षांत समारोह आयोजित कर नियुक्त मुख्य न्यायाधीश शरद बोबड़े को मानद उपाधि प्रदान की जाने वाली थी। वहीं 23 अप्रैल को नियमित दीक्षांत समारोह होने वाला था, लेकिन इस बीच कोरोना की दूसरी लहर के बाद पूरा मामला ही बिगड़ गया। विश्वविद्यालय की स्थापना के बाद से दीक्षांत सभागृह में ही समारोह आयोजित किए जाते थे, लेकिन वक्त के साथ छात्रों की संख्या बढ़ती गई और सभागृह छोटा पड़ने लगा। तब से विविध स्थलों पर समारोह का आयोजित किया जाता रहा, लेकिन इस बार कोरोना महामारी के चलते सरकार की गाइडलाइन के तहत समारोह का आयोजन किया जाना है। तो वही तीसरी ओर दीवार के नीचे दबने से मजदूर की मौत। जरीपटका थाना अंतर्गत निर्माणाधीन इमारत की दीवार के नीचे दबने से एक मजदूर की इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक राजीव नगर हिंगना रोड निवासी लक्ष्मण सुकारी प्रसाद बताया गया। जानकारी के अनुसार दोपहर करीब 2:30 पर लक्ष्मण कुशीनगर स्थित इमारत के दूसरे माले पर दीवार तोड़ने का काम कर रहा था। इस समय एक दीवार उस पर गिर गई और वह पूरी तरह जख्मी हो गया। उसे तुरंत हिंगना स्थित लता मंगेशकर अस्पताल ले जाया गया, जहां करीब 7 घंटे बाद इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। जरीपटका पुलिस ने आकस्मिक मौत का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर MNS हिंदी लिखे और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर, हाइक, इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूले। अब फिलहाल वक्त आ चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखते हैं देश और दुनिया की तमाम कुछ खास खबर। धन्यवाद।